आदेश है जय महाकाल जय महाकाली। कई बारी मेरे पास ये प्रश्न आता है कि मंत्र किस प्रकार सिद्ध किए जाते हैं, मंत्र की साधना क्या है। सिद्धि साधना तो बहुत दूर की बात है, पहले मंत्र साधना, मंत्र किस प्रकार साधा जाता है। जब तक आप ये समझिए जैसे आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं और आपको घोड़े के ऊपर नकेल डालना नहीं आता, घोड़े को जीन पहनाना नहीं आता, तो आप उस घोड़े की सवारी किस प्रकार कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपने कोई सिद्धि कोई साधना करनी है तो उसके लिए मंत्र आवश्यक है। और मंत्र किस प्रकार सिद्ध होते हैं। लोग कहते हैं जी हमने 11 लाख मंत्र जाप कर लिया, 21 लाख मंत्र जाप कर लिया, 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। उसका कुछ कारण है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर जो मैं समझाऊंगा वो आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर जो साधक हैं जो वाक्य में ही कुछ पाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। पहले आप ये समझिए जो मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, सावर हो, वाम मार्गी मंत्र हो, घोर मंत्र हो, सारे मंत्र भगवान शिव के मुख के हैं। कहाँ से हैं? भगवान शिव के मुख से हैं। बाद में इन मंत्रों को तोड़ा मोड़ा गया है। अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी मंत्र हैं भगवान शिव के मुख से हैं, जो भी तंत्र हैं भगवान शिव के मुख से हैं। तो पहले तो आप पहला जो स्टेप है हमारा सीढ़ी का वो समझो कि तंत्र क्या है। तंत्र क्या है? तंत्र एक व्यवस्था है। तंत्र जो है एक व्यवस्था है। व्यवस्था किस प्रकार है वो? जैसे लोकतांत्रिक, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। एक देश राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक जहाँ कई लोगों का समूह है जो एक व्यवस्था स्थापित कर रहा है। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। तंत्र का क्या मतलब है? एक व्यवस्था। जिस प्रकार लोकतांत्रिक बोलते हैं कि कई लोगों का समूह है, व्यवस्था देख रहा है वो। राजतांत्रिक है, राजतंत्र है कहीं पे, तो राजतंत्र मतलब एक राजा जो फरमान निकाल देता है, वो सबको फॉलो करना पड़ता है। ये राजतंत्र है। तंत्र का नाम बार बार आपने सुना होगा। तंत्र का मतलब है एक व्यवस्था, जो भगवान शंकर द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है मंत्रों के लिए, किसी भी प्रकार प्रयोग के लिए। तो अगर हमें मंत्र सिद्ध करना है, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने 3 रातें, क्योंकि सारे ही मंत्र किलित हैं भगवान शंकर के द्वारा, जितने भी मंत्र हैं, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। उन मंत्रों का मंत्र तो हम आज पता लग रहा है हमारे को मंत्र हैं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, सैकड़ों हजारों साल पुराने मंत्र हैं। ये मंत्र आज के नहीं है, सैकड़ों हजारों साल पुराने मंत्र हैं। गुप्त मंत्र हैं या जो मंत्र आम हो चुके हैं, हमें लगता है आज के जीवन में उस मंत्र का महत्व हम समझते नहीं हैं, लेकिन किसी समय में सारे मंत्र गुप्त हुआ करते थे। देव और दानव दोनों ही इन मंत्रों का प्रयोग किया करते थे। तो दानवों से बचाने के लिए कि दानव दुरुपयोग किया करते थे इन मंत्रों से, इन मंत्रों का दुरुपयोग किया करते थे सिद्धियां करके, शक्तियों से, तो इनको भगवान शिव ने मंत्रों को किलित कर दिया था। ये आदिकाल से किलित है मंत्र। मंत्र सिद्ध करने के लिए मंत्र का उत्कीर्णन आवश्यक है। ये एक व्यवस्था है, ये तंत्र है। ये मंत्र नहीं, ये तंत्र है, तंत्र की व्यवस्था है। तो अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, मंत्र को
भगवान शिव ने 3 रातें दी हैं, 3 रात्रियाँ दी हैं, उसको स्वतंत्र किया है। भगवान शिव मंत्र को साल में 3 रातें आती हैं जिसमें स्वतंत्र कर देता है, उनका किरण हटा देते हैं भगवान शिव। वो 3 रात्रियाँ कौन सी हैं? आप 12 महीने मंत्र का जाप करो, सुबह शाम जाप करो, वो फलित नहीं होगा। असर देगा पर 2% 3%। ये जो मैं 3 रात्रियाँ बता रहा हूँ आपको मंत्र सिद्धि के लिए, शायद ही कोई बताएगा यूट्यूब पे आके। 3 रात्रियाँ कौन सी हैं? पहली काल रात्रि, दिवाली की रात जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन। दूसरी रात होली जिस दिन दहन होती है, दारुरात्रि बोलते हैं उसको, जिस दिन होली का दहन होता है, दारुरात्रि। उस दिन तंत्र मंत्र दोनों स्वतंत्र होते हैं। तीसरी रात महाशिवरात्रि की रात, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन की रात। ये 3 रातों में अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो मंत्र सिद्ध 120% होगा ही होगा। जिस प्रकार से हम कोई मंत्र जाप करते हैं, 1 लाख मंत्र का जाप करना है, उसका दशांश हमें हवन करना होता है। तो जितना लाभ दशांश हवन से होता है उतना लाभ अगर आपको 1 लाख मंत्र जाप करना है तो दशांश अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो उसका लाभ आपको उतना प्राप्त होगा। सपोज अगर आप एक दिन में 100 किलोमीटर चलते हैं, ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 100 किलोमीटर चलते हैं और उस दिन सिर्फ आपको 10 किलोमीटर चलना है, आपको मंजिल मिल जाएगी। मेरे कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार से देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। अब मंत्र खुद में देवता है, मंत्र खुद देवता है। क्या है? मंत्र खुद में देवता है। अब मंत्र तो ले लिया, सिद्ध भी कर रहे हो आप बैठ के, पर कौन सा मंत्र सिद्ध कर रहे हो, किस चीज के लिए, किस उद्देश्य के लिए मंत्र सिद्ध कर रहे हो, ये सब पहले से व्यवस्था बनानी पड़ती है। एक दिन में नहीं हो जाता, उसी दिन बैठ गए, आज की रात है आज बैठ गए, बता दिया किसी ने, बैठ गए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है कई महीनों से। उस खास रात्रि का, उस खास दिन का आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले करनी पड़ती है, व्यवस्था पहले बनानी पड़ती है। अब आप एक बच्चा है, उसका एग्जाम है, उसका पेपर है, पर्चा है उसका, तो वो जिस दिन पर्चा है उस दिन जाके थोड़ी लिख देगा सब कुछ। व्यवस्था पहले बना के चलता है, वो पहले पढ़ता है, पूरे साल मेहनत करता है, तब कहीं जाके वो एग्जाम देता है, पेपर देता है, तो पास होता है या फेल होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन एग्जाम की डेट होती है, उस दिन एग्जाम होता है। उसी प्रकार से ये कुछ दिन होते हैं, कुछ रात्रियां आती हैं इस प्रकार की, जिस वक्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है हमारे को। एग्जाम्पल ये बता रहा हूं मैं आपको, आपने शक्ति पूजन करना है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, इनका पूजन करना है आपको, या उनसे शक्ति अर्जित करनी है आपको, या माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी पूजन करना है आपको, लक्ष्मी चाहिए आपको, इन रात्रियों के अंदर लक्ष्मी मंत्र सिद्ध करना है, या विद्या के लिए कोई मंत्र सिद्ध करना है, सरस्वती जी का कोई मंत्र सिद्ध करना है विद्या के लिए, या भैरव सिद्धि के लिए कुछ करना है, भैरव जी की शक्ति चाहिए आपको, हनुमान जी की शक्ति चाहिए, या किसी के ऊपर कोई रोग दोष है, किसी के ऊपर रोग है, किसी का दुश्मन है, दुश्मन को रास्ते से हटाना है, तो वो कौन सा मंत्र होना चाहिए, रोग के लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए, ये सब पहले डिसाइड करना है आपको। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र है वो सब आपको डिसाइड पहले करना है। जो ये 3 रात्रियां बताई हैं मैंने, इन रात्रियों में पहले सब कुछ आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है। लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं आप, तो गाय के घी का दिया जलेगा। लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी सिद्ध करनी है, गाय के दिए का।
सरस्वती पूजन कर रहे हैं विद्या के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सरस्वती पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी गाय का दीपक जलेगा। देवी की पूजा कर रहे हैं, माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए सरसों के तेल का दिया जलेगा। इसी में आप उच्चाटन कर रहे हैं किसी का मारण सिद्ध कर रहे हैं, मारण क्रिया सिद्ध कर रहे हैं, मारण का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, या वशीकरण मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, मोहिनी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, उसके लिए अलग तेल लगता है, खुशबूदार तेल, केवड़े का खुशबूदार वो तेल लगता है। साथ में पुष्प लगते हैं, शक्ति के लिए अलग पुष्प हैं, माँ लक्ष्मी के लिए अलग पुष्प लगेगा, उसके अंदर कमल लगेगा, कमल गट्टे की माला से पूजन होता है, उनका मंत्र सिद्ध होता है, जो कमल गट्टे की माला होती है। सरस्वती की पूजा करनी है, सरस्वती का कोई मंत्र है, उसके लिए आपको सफ़ेद पुष्प चाहिए। शक्ति का पूजन करना है, कोई शक्ति मंत्र आप अर्जित करना चाह रहे हैं, उसके लिए लाल पुष्प चाहिए, पीले पुष्प चाहिए। माँ पीताम्बरा के लिए करना पीले पुष्प चाहिए, पीला सामान, पीला मिष्ठान, सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसका अभ्यास होता है, एक दिन में नहीं होता। अगर एक दिन में मंत्र इस प्रकार से सिद्ध होने लग जाए, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इस चीज़ के लिए पहले प्रैक्टिस होती है, फिर आप ये सारा सामग्री लेके बैठी जाती है। आप पहले खुद कोशिश करेंगे 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, उसके बाद अभ्यास करेंगे पहले मंत्रों का, कि एक रात में आप कितने मंत्र जाप कर सकते हैं और कितने मंत्र जाप करने चाहिए। अब इसमें समय के ऊपर आ जाता हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके ऊपर। काल रात्रि, जैसे होली दिवाली की रात्रि है तो 3 पहर पूजा होती है रात्रि के समय। होली वाली पूजा होती है जो जिस दिन होलिका दहन होता है दारुरात्रि के अंदर, वो पूजा भी 3 पहर की होती है। सिर्फ शिवरात्रि की रात्रि जो ऐसी है जिसमें 4 पहर पूजा होती है। अब पहरों के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र क्या है? एक तरह की कुंजिका, एक तरह की है, कुंजी है वो। अगर आपके पास मंत्र सिद्ध है, आप बड़े से बड़े देवी देवता से कार्य करवा सकते हैं। वो मंत्र सिद्ध है, बड़े से बड़े देवी देवता से आप बात कर सकते हैं, स्वपन द्वारा या अनुभव द्वारा, या ऐसा आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, आप किसी को कुछ दे दो, उसका कार्य हो जाएगा। दुश्मन के नाम से पढ़ के फूंक दो, दुश्मन का हित हो जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु वो मंत्र पढ़ेंगे आप, लक्ष्मी आप ही पीछे पीछे दौड़ेगी। विद्या के लिए कुछ करेंगे, जो आप बच्चा या आप परिवार में कोई भी किसी के विद्या प्राप्ति हेतु इस प्रकार का मंत्र जाप करता है, कोई बच्चा खुद ये मंत्र जाप करता है सिद्ध होने के बाद, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा। जो उसको याद नहीं हो रहा था, जो समझ नहीं आ रहा था, वो दूसरों को समझाना शुरू कर देता है। लेकिन तंत्र व्यवस्था पता होनी चाहिए, तब जाके मंत्र कार्य करता है, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हलवा नहीं है, खाना की प्लेट नहीं है, खाना परोस दिया, उठा के खा लिया। इसी कारण लोगों को सालों साल लग जाते हैं एक मंत्र सिद्ध करने में। भैया, एक मंत्र सिद्ध करने में कई अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद कई बार अभ्यास किया जाता है, फिर मंत्र को चेक किया जाता है प्रैक्टिकली, ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो किस कारण नहीं कर रहा। फिर पीछे जाना पड़ता है, फिर पैर पकड़ने पड़ते हैं गुरुओं के, भाई क्या गलती हो गई हमारे से। और कोई नकली गुरु है, बता दिया कुछ, तो बाबा जी 1 घंटा सिद्ध नहीं होता, फिर तो कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। फिर आदमी भटकता है, भाई ये सिद्धि मुझे प्राप्त नहीं हुई, ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ मेरा, ये मंत्र मेरा सिद्ध कार्य क्यों नहीं कर रहा। अब 1.25 लाख 2 लाख 5 लाख मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, आहुतियाँ दे दी, प्रचार कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी मंत्र कार्य करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। ये इस प्रकार समझ लो आप। एक ट्यूबलाइट है, आजकल तो LED लग गई है सबके घरों में, पहले ट्यूबलाइट हुआ करती थी, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल जाती थी। लाइट जल गई, स्विच ऑन करते यानी कि मंत्र पड़ा, कार्य करने शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो
ट्यूबलाइट डिम होना शुरू हो जाती है। जब बुढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी लाइट डिम हो जाती है। आप स्विच ऑन करो तो एक बार भी लाइट नहीं जलती ट्यूबलाइट, वो लपचप 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 करके जलती है। उसके बाद जलेगी जलेगी नहीं, उसकी मर्जी है। वही लाइट है, वही ट्यूबलाइट है जो एक बार स्विच ऑन करने से जल जाती थी, और अब कुछ समय के बाद वो लपचप करती है। यही मंत्र है। अगर आपने मंत्र प्रॉपर तरीके से सिद्ध नहीं किया तो इसी प्रकार से कार्य करता है। वो कभी करता कभी नहीं करता। क्यों? पकड़ नहीं है आपके पास, पूरी तरह से मंत्र को सिद्ध नहीं किया। मंत्र चलना चाहिए घोड़े की तरह, जहां चलाया वहां चलना चाहिए। अगर मंत्र सिद्ध है, एक मंत्र भी सिद्ध है, तो जैसे घोड़े को चाबुक लगाई जाती है, उसकी लगाम पकड़ी जाती है, घोड़े की सवारी कैसे है? घोड़े की सवारी जब हम करते हैं उसके लिए घोड़े की जीन बांधी जाती है, घोड़े के ऊपर, पीठ के ऊपर, जिसमें हम सवारी करते हैं। फिर घोड़े को लगाम लगाई जाती है ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। उसके बाद हमारे हाथ में चाबुक होती है। वो चाबुक हम जितनी मारेंगे तेज भागेगा, आराम चलेगा, आराम से चलेगा। तो मंत्र के ऊपर पकड़ होनी चाहिए आपकी। मेरे हिसाब से जीवन में एक मंत्र भी सिद्ध है। अगर आपको कायदे से, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, एक मंत्र भी सिद्ध है। और लाखों करोड़ों अरबों मंत्र होते हैं, एक मंत्र कायदे से सिद्ध कर लो, आपको अकल आ जाएगी कि किस प्रकार से मंत्र सिद्ध किया जाता है। एक मंत्र सिद्ध कर लो, उस पर काम कराओ, रास्ते खुल जाएंगे आपके। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।